नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। पिछले 33-34 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आज किसान व सरकार में वार्ता होनी है। इस वार्ता से पहले बीजेपी के रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री समूह की कई राउंड की मीटिंग की और रणनीति बनाई, जिसमें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या सरकार किसानों की चारों मांगें मान लेगी, यानी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, एमएसपी गारंटी कानून लाएगी। इसके बारे में जो रणनीति बनी है वो बहुत ही सीक्रेट बनी है और बताया जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें भी फैसला हो सकता है। दरअसल सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 3-4 लेयर की रणनीति बनाई है। सरकार की पहली कोशिश यही है कि संशोधन से बात बन जाए, किसानों की कुछ ऐसी मांगें मान ली जाए जो किसान भी नहीं सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसी मांगें मान सकती है। जहां तक कृषि कानूनों को वापस लेने की बात है, अभी उसको लेकर के सरकार का स्टैंड इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आज एएनआई एजेंसी को इंटरव्यू दिया है उसमें साफ कहा है कि ऐसे मामलों में हाँ और ना में बात नहीं होती है। बात कैसे होती है कि तीनों कानूनों के क्लॉज वाइज बात कर लेते हैं। आप किसी एक्सपर्ट को शामिल कर लीजिए, आपके बीच में जो एक्सपर्ट है उनको बुला लीजिए और एक एक क्लॉज पे बात करते चलते हैं। आप अपने तर्कों से हमें संतुष्ट कर दीजिए, हम संशोधन करने को तैयार हैं। फिर सवाल पूछा गया कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लाने को क्यों नहीं तैयार है, जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कृषि मंत्री तक ये बयान दे रहे हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है। उसको लेकर के उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जब हम आश्वासन दे रहे हैं और ये व्यवस्था चली आ रही है तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। यदि कोई राजनीतिक दल अपना वायदा नहीं निभाता है तो फिर आप जो जनता वो पनिश करना जानती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाई क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते जी। यानी कि जो इनकी बात से लग रहा है कि न तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार तैयार है और न ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार है। उनकी मांगों को मानने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, एमएसपी और एपीएमसी व्यवस्था जारी कर रखने को तैयार है। लेकिन दूसरी खबर यह भी आ रही है कि सरकार ने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है कि कैसे किसानों को संतुष्ट किया जाए, और वो फैसला सबसे लास्ट में, यानी कि जब प्लान ए और बी पेश किया जाएगा किसानों के सामने वार्ता के दौरान, जब बात बनती हुई नहीं दिखेगी, उस कंडीशन में बहुत बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, किसानों को तो कष्ट हो ही रहा है, दिल्ली और एनसीआर के लोग परेशान हैं, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को चोट लग रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो एसोचैम और फिक्की वगैरह है उनके हवाले से ये खबरें आई थी कि अर्थव्यवस्था को रोज चोट लग रही है। पहले से ही कोरोना से अर्थव्यवस्था करा रही है और अब यदि लंबा आंदोलन चलता है तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ तक बात है विदेशों में धरना प्रदर्शन की, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और सरकार उस बात को बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं निगेटिव लेती है। क्योंकि जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने कमेंट किया था, उसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई। असल बात यह है कि समस्या का समाधान निकलना चाहिए और सरकार किसान दोनों को मिल बैठ करके जैसे भी हो आज समाधान निकाले। अब देखते हैं कि ये बड़ा फैसला, जो खबर आ रही है कि सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है, वो कब आती है और कब ये खबर आती है कि आंदोलन खत्म हुआ। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।